क्वेश्चन यही है जहां से हमने कल डिसकंटिन्यू करा था, आज वहां से कंटिन्यू करते हैं। तो आपने ग्रेफाइट और डायमंड को एलोट्रॉप देखे थे, कार्बन के ये दोनों, और बकमिंस्टर फुल्लेरीन, ठीक है ना। बकमिंस्टर फुल्लेरीन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं 60। ओके, बहुत बढ़िया। और उसमें क्या होते हैं हेक्सागन और पेंटागन, बढ़िया। और फिर उसके बाद हमने डिफरेंस देखा था किसमें, ग्रेफाइट और डायमंड में। तो समृद्धि आप मुझे दो डिफरेंसेस बताओ ग्रेफाइट और डायमंड में। डायमंड जो होता है उसका बहुत जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके मॉलिक्यूल का, वो बहुत ज्यादा वो होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब इधर उधर ऐसे ऐसे होता है। किसका? डायमंड का। ओके, और जो उसका एक नाम दिया था हमने, रिजिड, यस। ओके। और जो ग्रेफाइट होता है उसके प्लेन वाला, मतलब प्लेनस होता है, प्लेनस। और एक और डिफरेंस ड्राइंग करके आ रही वो हार्ड होता है, हार्ड होता है क्या? हाँ सही तो बोल रही हो। यही जो हार्ड होता है, वो जो ग्रेफाइट होता है वो स्लिपरी होता है, सॉफ्ट। हाँ, एक ये भी, और इसी का बताइए। अभी बोल देते हैं। एक तो ये है, दूसरा वो है क्या, वो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वो हार्ड वो होता है। तो गया, कितने बार बोलोगे? हम बताएं, मैं बोलता हाँ, हूँ बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ग्रेफाइट और डायमंड नहीं करता। अब एक बताओ। तो डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता और ग्रेफाइट के पास नहीं होता। बहुत बढ़िया, तो देख रहे हो ना कितने सारे डिफरेंसेस मिल गए, और बहुत अच्छी बात है ये सब, ठीक है ना। ओके, अब एक क्वेश्चन और है, अगर हम डायमंड को और ग्रेफाइट को दोनों को बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ कार्बन नहीं, क्योंकि किसी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ओके, तो हमें बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड। भले वो डाइ तो सिंपली बोले तो अगर कोई हीरा भी रखा और हम बहुत मिट्टी में जला दे तो आखिर में हमें धुआं ही मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हाँ कुछ भी नहीं, जैसे कि हम दिया जलाते हैं तो जो निकलती है राख, वही निकलेगी राख तुम्हारा किससे? डायमंड के जलने से, समझ रहे हो। बस एक करोड़ों का होगा और एक कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो वही चीजें सब कुछ सेम है। अब इसके बाद यूसेस, तो दो यूसेस आप बताओ इसी का डायमंड के। या वो ज्वेलरी वगैरह में यूज होता है, बहुत बढ़िया, यस सब बेचने के लिए। कटर में यूज होता है। यस। और कुछ सोच सकते हो कहीं पे डायमंड यूज होता है? बेचने के लिए बोल तो दिया ज्वेलरी। ज्वेलरी वैसे बेचो। चलो दूसरा ये बताओ फिर, ग्रेफाइट के ये यूजेस बताओ आप। पेंसिल, पेंसिल, और एक इंजन के कार पे क्या चलता है वो? लुब्रिकेंट, हाँ। कूलेंट नहीं, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट। ओके, और उसके अलावा एक और सोच सकते हो ग्रेफाइट का। लुब्रिकेंट का रोल पता है ना आपको, फ्रिक्शन कम करने के लिए, तो रिड्यूस द फ्रिक्शन। और बोलो, हाँ कुछ बोलो। क्या चीज? मतलब किचन की स्लेब होती है। नहीं, वो ग्रेफाइट होता है। वो मार्बल होता है। हाँ, मार्बल। वो ब्लैक कलर का होता है, वो ग्रेफाइट नहीं होता, वो पत्थर होता है, ठीक है ना। ब्लैक कलर का अच्छे वाले अलग अलग रेट के होते हैं। ऑनलाइन पढ़ेंगे नहीं पड़ी। चलो हाँ, ठीक है ना। वो आपका एक्चुअल में स्टोन होता है, ठीक है, पत्थर होता है जो बहुत ज्यादा स्मूथ करा हुआ होता है, ब्लैक कलर की। आपके घर में लग रहा होगा शायद, इसलिए देखो। ठीक है, तो ग्रेफाइट नहीं है। ओके, वरना तो तुम 2 दिन में इससे खत्म हो जाएगा। ओके, सेल में होता है, जो आपकी सेल होती है ना, सेल के अंदर होता है इलेक्ट्रोड आपका, तो उसे हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे सेल एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो इसके अंदर एक काले रंग की रॉड होती है। हाँ, तो कल कौन तोड़ के लाएगा, ठीक है ना। एक सेल के अंदर का हिस्सा, ठीक है। एक बार मैंने बाहर कवर निकाला, अंदर काला उसके- काला निकला, मुझे बड़ा अंदर से काला काला केमिकल निकलता है, वो फट गया, नहीं होता है। हाथ में फट गया था, आगे लग गई थी उसमें। मैं चक्कू से उसको पानी ले रहा था उससे। कौन सी बैटरी थी? सिंपल वाली? हाँ, 10 रुपया था शायद। वो ना समझ गया। वो तो नहीं फटता, लेकिन चलो ठीक है। हाँ, तो लेकिन तो ये आपका, ये जो इसके बीच में होता है ना, जो जोड़ के रखता है, इसे ये क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। तो ये क्या होता है आपका? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हम ग्रेफाइट का यूज किस तरह से करते हैं? इलेक्ट्रोड। देखो बच्चों, डिटेल में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि ग्रेफाइट में बोलते हैं इलेक्ट्रोड में कौन सा मटेरियल यूज होता है, बाकी लोग स्किप कर देते हैं। अब आ गया तो एग्जाम में थोड़ी लिख पाओगे, ठीक है। तो ये था आपका, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत बढ़िया। फिर अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों अब हम मेन आते हैं अपने थीम पे, दैट इज द चैप्टर ओके हाइड्रोकार्बन। तो उसमें सबसे पहले हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम समझते हैं अभी है क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाम में तो समझ गए थे, स्टार्टिंग में बताया था कि आराम से
ठीक है, वो कंपाउंड जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, कार्बन। कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें भी हम सारे कार्बन वाले कंपाउंड्स को नहीं जोड़ सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जो ज्यादातर नेचुरली फाउंड पाए जाते हैं ना, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में या फिर नेचर में जो नेचुरली पाए जाते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि देखो इन जनरल हम ये लिख सकते हैं कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। बट कार्बन के ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जैसे आपने सुना होगा कार्बोनेट, और जैसे कार्बोनेट हमने जब मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था ना, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, भले उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है बट उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट होती है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ग्रुप है, ठीक है ना, मतलब समझो। और उसी तरह जो कार्बोनेट कंपाउंड है कार्बन के, भले उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है इनसे, तो उन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। किसमें? इनऑर्गेनिक, ठीक है। और वहीं जिनमें जो नेचर में पाए जाते हैं इन चीजों को हम ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल टाइप की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। और जब इन कार्बन के साथ दूसरा क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन के कंपाउंड हो जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, उनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। तो हमें इनकी स्टडी करनी है, ओके। हाइड्रोकार्बन्स बेसिक क्लियर है इतना? कोई डाउट? देख लो डॉक्यूमेंट स्टफ देखनी है, फिर हम इसका कुछ रीजन जानेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इतना बेसिक क्लियर है। तो देखो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब एक पूरा चैप्टर इतना बड़ा की बहुत सारी चीजें बताती है, बट लॉजिक यही आ जाता है इन द एंड, जो हमने कल स्टार्टिंग में पढ़ी थी, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है अलग अलग चीजों के साथ। तो इतने सारे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, और उन सबका रीजन आता है कि व्हाई देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसका रीजन आपको ये लिखना है। पहला तो क्या? टेट्रावैलेंसी, जो हमने कल पढ़ा था वही। टेट्रावैलेंसी मतलब इसकी वैलेंसी 4 है, जिसकी वजह से ये बाकी के 4 डिफरेंट एटम से जुड़ सकता है, बहुत ज्यादा वैलेंसी, ठीक है। एक रीजन ये, और दूसरा रीजन क्या है? ये कैटेनेशन, ठीक है ना। कैटेनेशन और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो सारी चीजें याद रखना, ठीक है। कैटेनेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब कार्बन के कंपाउंड स्टेबल भी होते हैं, और स्टेबल किस लिए होते हैं? क्योंकि उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि उनकी लेंथ कम है, ठीक है। आदित्य बच्चे आ रहे हैं, मैथ्स वाले सर आए। रौनक जरा देखना पीछे। इधर ही, ऊपर नहीं है, अंदर देखो रूम में होंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हाँ यश, हाँ यश आदित्य बुक लाए हो? एक्चुअली भैया की गाड़ी जरा आई स्कूटी में खराब हो गई थी तो वो आ नहीं पाया, ठीक है ना। हाँ अपना, हाँ छत पे नहीं जाना है अभी आ भी 2 मिनट आ गए, 2 मिनट आ जाओ, ठीक है। अब आ जाओ। अच्छा अभी तो देखें, तो आपको ये बेसिक क्लियर हो गया कि इतने ज्यादा कार्बन कंपाउंड क्यों होते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो और सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आयोनिक होंगे, कोवैलेंट होंगे? बताओ, या दोनों हो सकते हैं? सिर्फ कोवैलेंट होंगे, क्योंकि कार्बन के ही तो कंपाउंड है, और कार्बन हमेशा क्या फॉर्म करता है? कोवैलेंट। ये हमने कल स्टडी करा, ठीक है। तो सारे के सारे कोवैलेंट होते हैं। और हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? उनका मेल्टिंग क्या लो होता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट वो भी लो होता है, वीक होता है ना। बोले हमने लास्ट चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था,
लास्ट बुक में डिटेल में आप शायद थे नहीं पढ़ गए थोड़ा। नहीं मैंने नहीं पढ़ा। मैंने वो भी नहीं पढ़ा। ठीक है, इधर देखो आपके जो आयोनिक और कोवैलेंट में डिफरेंस बहुत जरूरी है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा रखे हैं। ठीक है, तो देखो जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसकी प्रॉपर्टीज सुन लो ध्यान से, ठीक है? अभी याद हो जाएगा। आयोनिक बॉन्ड होता है उसकी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड वीक होता है। आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कोवैलेंट बॉन्ड आपका वीक होता है, समझ गए थे ना? और यही इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं, ठीक है? और वहीं पे जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो जैसे कि आप देखो जो आपका नमक होता है, नमक क्या होता है आपका? NaCl। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट हाई है ये तो। नमक को तवे पे रख के गर्म करके देखना क्या पिघलेगा वो? नहीं पिघलेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। चीनी को तवे पे रख के गर्म करो 2 मिनट के अंदर पिघल जाएगी, काले रंग का हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि शुगर एक कोवैलेंट कंपाउंड है। शुगर एक्चुअल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है? शुगर समझ रहे हो? यस, ग्लूकोज ही है, वही तरह से सुक्रोज होती है, ठीक है? तो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ रहे हो? यस, ठीक है ना? तो लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया, देखो कोवैलेंट, सो देयरफॉर दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया, श्योर वही है, अच्छे से पढ़ते रहो, लाइफ बदल जाएगी, ठीक है? ओके, तो इसके बाद ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे। तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, लो मेल्टिंग, लो बॉइलिंग, ये सारे के सारे कोवैलेंट है। और इतने ज्यादा होने के कारण क्या है कि इतने ज्यादा होते हैं? बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी, मतलब सेल्फ कॉम्बिनेशन। कार्बन कंपाउंड क्या बताया आपको? जिसमें मतलब कार्बन प्रेजेंट हो और कंपाउंड्स बन रहे हो, मतलब जिसमें कार्बन मेनली प्रेजेंट हो, ठीक है? बट इसी के नीचे एक लाइन लिख लेना कि जैसे जो कुछ होते हैं कंपाउंड जिनमें कार्बोनेट होते हैं, और क्या नाम दे रखे हैं आपको? द कंपाउंड्स हैविंग लाइक ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेज हैं, इन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है? बस ये याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड ना, ये ऑक्साइड्स है ना। मतलब जब कार्बन के साथ सिंपली बोलूं तो मतलब इस तरह से मतलब ये जो एक अलग से जो कंपाउंड है ना CO2, इनकी प्रॉपर्टीज बाकी कार्बन कंपाउंड से मैच नहीं करती है। हम जो पढ़ेंगे उन सबकी प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ सिमिलैरिटी रहेगी, बट वो अलग ही है, तो हमने अलग कर देते हैं, समझ पा रहे हो? हमने उनको अलग कर दिया, मतलब ये हमारी बिरादरी के नहीं है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज बाकी के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट है, तो उन्हें हम एक दूसरी स्टडी बना देते हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? और इस चीज की स्टडी को क्या नाम दे दिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो याद रखना हम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बने, ओके? जो हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही, ओके? हमारे अंदर अमीनो एसिड्स हैं, वो भी कार्बन से ही फॉर्म है, ठीक है ना? सुना है ना अमीनो एसिड्स? जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है वो अच्छे से पढ़ेगा लाइफ प्रोसेस में। मैं क्या बोलते हैं लाइफ प्रोसेस की भी आपको डीपीपी भेजी है, ठीक है? ग्रुप में भी डाल दूंगा। अब आप भी पढ़ रहे थे ना लाइफ प्रोसेस, तो मैंने डीपीपी भेजी है, वो आप भी करना है, ठीक है ना? और बाकी लोग सब, ठीक है? ताकि ओवरऑल रिजल्ट में बदल जाए। आपके तो एग्जाम आ रहे हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? तो अब हम चलते हैं ठीक है। अब लिख लो पहले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिखो टाइप्स, पहले जल्दी से लिखो, जितना लिखा है थोड़ा सा लिख लिया, ठीक है? केटॉन्स नहीं, कीटॉन्स। हमारी जो तो केटॉन्स बोल रही, टीचर तो टीचर है। आपका प्रोनाउंसिएशन कीटॉन्स, Main है spelling. कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल नहीं। अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा तो है ठीक है। चलो अब हम देखेंगे। चलो हो गया। चलो टाइप्स के अंदर लिख लो पहले लिख लो हाइड्रोकार्बन, इसी का आगे लिख लो, लिख चुके हो? ठीक। सेकंड लिख लो, सीक्वेंस में क्या रखा है? हेलो एल्केन्स, इसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है? मतलब ठीक है ना, हेलोजन जुड़ जाए। हेलो एल्केन, अगला लिख लो हाँ HALO HALO ALK ANES, हेलो एल्केन्स, ठीक है? थर्ड है आपका अल्कोहल,
फिर लिख लो एल्डिहाइड, ALDEHYDES, एल्डिहाइड्स, ओके। देन राइट एज शिखा सेड, कीटोन्स, कैटोन्स, कैटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, ALDEHYDES, ओके। किसकी? KETONES। क्या लिख रहे हो समझिए? बुक खोलो कीटोन्स, में KETONES, ठीक है, ओके। अगला लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्पेलिंग के से स्टार्ट नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं बोलूं? नहीं, इसको बोला मैंने। मैं बोलूं? इधर। गंवार। इधर गंवारो बोला तूने? निकल गया ना? कार्बोक्सिलिक सी से स्टार्ट होती है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक सुन के बच्चों को लगता है के से स्टार्ट हो रहा होगा। कार्बन। आपने वही लिखा था? नहीं, केटॉन्स में हाँ। सी डाल दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, हो गया, ओके। सबसे पहले इसमें स्टडी करनी है हाइड्रोकार्बन की, जो एक्चुअली में आप कर चुके हो, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होंगे और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअल में सब फंक्शनल ग्रुप्स थे, हम देखेंगे डिटेल में भी। तो ये नाम लिखिएगा, इन सबके में डिटेल में स्टडी करेंगे, हर चीज के बारे में समझ आएगा आपको क्या चीज क्या है, ओके। तो इसी के साथ आप पहले लिखो हाइड्रोकार्बन, टाइटल डालो हाइड्रोकार्बन। क्या है? अब इसके अंदर सबसे पहले लिख लो अ कंपाउंड मेड अप ऑफ, इसमें लिखो अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। A compound made up of hydrogen and carbon only is called hydrocarbon। मतलब जिसमें C और H के अलावा कोई दूसरी चीज दिख जाए तो हाइड्रोकार्बन में नहीं आएगी, समझ रहे हो? भैया जो फॉर्मूला होता है ना CnH2n Yes, general formula। -1 स्लैश, जैसे एटम चले जाता है उसका डैश और हाँ। R। हाँ, R होता है अल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। मैं ये पूछ रही हूँ, एल्काइल ग्रुप होता है, यस। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? कोई नहीं बल्ले बढ़ रहा है। कोई नहीं, हो जाएगा क्लियर। एल्काइल का होता है, एल्कीन का होता है। चलो अब हम कर रहे हैं ना, अब अच्छे से हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने, कोई दिक्कत? अब लिख लो द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम, ठीक है। जो आपका क्रूड ऑयल निकलता है ना समुद्र में से, मैंने आपको ऐसे एक फोटो भी दिखाया था ना, उस समुद्र के अंदर जो बड़े बड़े वो होते हैं, तो उसमें से आपका क्रूड ऑयल निकलता है ना, काले रंग का बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसको सेपरेट करते हैं तो हमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन सब मिलता है, उसके साथ गैसेस भी मिलती हैं। इवन जो हमारा लिक्विफाइड जो आपका गैस लग रहा है घर में यूज हो रहा है एलपीजी, ये भी वहीं से आया है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? यस, क्योंकि हमारा एलपीजी भी एक हाइड्रोकार्बन ही है। हमारे एलपीजी में जो हम गैस यूज, यस, मेजर अमाउंट, और भी चीजें होती है लेकिन मेजर वो होता है, ठीक है। और जैसे कि आपने जो सीवर होता है, इनके अंदर गैसेस इकट्ठा हो जाती है, इसमें होती है मीथेन। हाँ कुछ पूछे जा रहे हैं, बोलो। जब कोई वेल मरती है उसके अंदर उसका हाँ बिल्कुल, उसके अंदर भी चीजें सड़ने की वजह से गैस प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। क्या? कौन सी? वैसे तो पता नहीं मीथेन ही होती होगी, क्योंकि जब चीजें सड़ती है तो मीथेन ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हाँ, तुमने वीडियो देखी होगी ना। हाँ, वो फट जाती है, यस, वो होता है एक्चुअल में, दूर रहना चाहिए। मतलब वो मरने के बाद उनकी बॉडी अंदर से सड़ जाती है तो गैस प्रोड्यूस होती रहती है और वो फूल जाते हैं गोल गोल, ठीक है। तो अगर कोई हल्का सा भी छेद करेगा तो एकदम से, जैसे गुब्बारा ही होता है, छेद करके एकदम फटता है ना, सेम वे वेल और उसके चिथड़े दूर दूर तक, ऐसा होता है, ठीक है ना। लोग ना जाते हैं बहुत खा लेते इसका तरीका यही है, मतलब छोटे छोटे छेद कर दो, ठीक है। और तो इतना लिखिए ना। अब इसके अंदर लिखो, इधर इधर सबसे पहले इसके अंदर लिखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यस, वो डेफिनेशन लिख लीजिए ना, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन लिखो और इसके अंदर लिखो आप सैचुरेटेड, यस, SATURATED, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो देखो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड लिख लिया आपने, ओके।
सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज दिस। तो सबसे पहले टाइटल डालो सैचुरेटेड। अब हम इसकी स्टडी करेंगे डिटेल में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। समृद्धि अभी तक समझ आए तो कर रहे हैं, जो नहीं आएगा पूछना, ठीक है ना, हर चीज, ठीक है। सारे बच्चों इधर, लवीश रौनक, ठीक है, इशिका चुप नहीं बैठना, ठीक है। तो ये आपने कर लिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। उसके बगल में ब्रैकेट के अंदर लिख लो अल्केन्स, 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 ALKANES। ठीक है। अब पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर लिखने का काम तो हमें करना ही है। ओके, नजर लगा लेते, देख ले देख ले। अरे मैं इसको देख रहा हूँ डेफिनेशन लिखना। किसी का चेक कर लीजिए सही है गलत। मैंने नहीं बोला, सुपरवाइजर मैंने नहीं बोला। नहीं मैं देख आईडी अच्छी लगी। अच्छी है चलो इधर और अच्छी दिख रहा इधर इधर। बढ़िया, चलो इधर देखो। सैचुरेटेड मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आती बस, वो तो उसका बात चले ना, गाली भी चाहिए इंग्लिश में, बस समझ में नहीं आती उसकी राइटिंग। भाई उसकी खुद की राइटिंग ऐसी है ना, अब बोलो क्या है ये। मैंने देखी नहीं, मैंने क्या बोला, देख इधर पढ़ाई की मतलब समझ बात है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात है। है। नंबर देख लो तुझे क्या ऐसे मार कैसे मार, गोली गोली ये मार दे मजाक में ऐसे आंखों से। तो देखो अल्केन्स में क्या होता है, जो कार्बन होता है उनके बीच में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड। और ये हम पिछले यूनिट में थे, समझ लिया, तो हमने सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा। आप दोनों को थे सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो तीन ही पढ़ा था। मेटल बॉन्ड में पढ़ा था क्या? हाँ तीनों थे, ठीक है। अच्छा हाँ ये समझ गया। डबल हाँ, बनाया टेस्ट करके नाइट्रोजन के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा के, ठीक है। इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि यहाँ जाके दिक्कत ना हो। चलो ठीक है, कोई नहीं, दोबारा से समझा देंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले अल्केन्स। तो सैचुरेटेड का मतलब ही क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, समझ लो, ठीक है। इसमें सिर्फ ओनली सिंगल बॉन्ड। तो देखो जैसे कार्बन है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये कार्बन है आपके पास, इसके पास क्या तरीके, इसके पास चार जगह है, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए चार प्लेसेस। तो अगर ये सबसे सिंगल बॉन्ड बना है लाइक, और हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन के अलावा हाइड्रोजन ही होगा, तो ये कार्बन या तो चार हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हो, तीन तीन। तो ये दोनों के दोनों ही आपके क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इन दोनों का नाम ही अल्केन है, ये दोनों ही अल्केन है। बस ये है कि ये क्या है, अब हम नाम में नेमिंग भी देखेंगे कि कैसे हुआ। ये आपका मीथेन है, ठीक है, और ये इथेन। ये हम डिटेल में देखेंगे कैसे, बट अभी के लिए, ठीक है, मीथेन और इथेन। एन क्यों लगा, क्योंकि ये अल्केन है, अल्केन में एन है तो इनके पीछे एन ही लग रहा है, इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। और वैसे ही अगर ये तीन कार्बन होते तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन 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 मीथेन कहाँ से आ गया? हाइड्रोजन अच्छा हाइड्रोजन। समझ गया। अभी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। ये क्या बनेगा आपको बताओ, प्रोपेन। याद रखना जितने भी अल्केन होंगे उनके लास्ट में एन लगेगा, ठीक है। और ये तीन चीजें इसलिए प्रोपेन, हम नेमिंग का देखेंगे बट उससे पहले तो हम सिंपल हाइड्रोकार्बन देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रोपेन, तो इन सबके अंदर क्या है, सबके अंदर एक चीज दिख रही होगी, सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सैचुरेटेड का मतलब ऐसे भी देखा है आपने, सैचुरेशन का मतलब होता है कि जो पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है ना। याद है ना लास्ट ईयर जो बताया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड पढ़े थे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो और मिक्स नहीं हो सकता उसमें, तो मतलब ये कार्बन और बॉन्ड नहीं बना सकता, ये फुल है, इसने चार सिंगल सिंगल कर लिए हैं, समझ रहे हो, मतलब सिंगल सिंगल चारों फील्ड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। ओके, क्लियर है। अब देखो, अगर इसमें देखो, इसमें कार्बन कितना है, एक, हाइड्रोजन कितने हैं, चार, तीन, चार। इसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। इसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, 8। अब इसके लिए हम इसे यूज करते हैं जनरल फॉर्मूला, क्या मतलब जो अल्केन्स का होगा। तो देखो कैसे आता है,
जैसे देखो बच्चों, जैसे अभी तो आपने ये बना दिया कि जैसे कि 2 कार्बन होंगे तो इजीली बन गया कि इतने हाइड्रोजन लगेंगे, 6 लग जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 70 कार्बन है, बताओ कितने हाइड्रोजन होंगे, तो ऐसा तो है नहीं ना, तुम बनाने जा रहे हो 70 कार्बन लिखे फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तभी का बॉन्ड है क्या इतना फ्री बॉन्ड है। फ्री तो बहुत हो आप लोग। देखो इधर, इधर देखो, तो ये जो आपका जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास CnH2n +2। यहाँ C है कार्बन, N है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, और ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है 2n मतलब N × 2 + 2। तो देखो अगर एक कार्बन है तो N की जगह क्या डाल देंगे 1, तो C1 और ये क्या हो जाएगा H2 × 1 2 और ये 4, तो C1H4 तो CH4। उसी तरह जब N को हम 2 डाल देंगे तो C2 2 2 जा 4 4 + 2 6 C2H6। जब 3 डालेंगे तो C3 2 3 जा 6 + 2 8 C3H8। समझ रहे हो? तो जैसे अभी मैंने C70 के लिए पूछा था, 70 नंबर के लिए, तो क्या हो जाएगा C70H 2 × 70 140 140 + 2 142, तो 142 हाइड्रोजन। क्लियर है ना? इसका यूज क्या होता है, ये होता है यूज। क्लियर है इतना बड़ा? ओके, ये जनरल फॉर्मूला लिख लेना, और लिख लेना N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बढ़िया। फिर हम अनसैचुरेटेड करते हैं। भैया इजी है ना? कितना सिंपल है। चलो इसके बाद चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। जनरल फॉर्मूला याद रखने का, और ये याद रखने का कि क्या है, सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। डेफिनेशन लिख ली थी ना इसकी, कुछ लिखा था? मैं लिखा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। चलो लिख लो। हाँ वही करते हैं, हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सिंपली देखो, समझ गए ना कि अल्केन वो होते हैं आपका हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एक दूसरे से सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हो। बॉन्ड भी कौन सा? कोवेलेंट। बड़ी टाइटल डाल दिया अनसैचुरेटेड। अब इसके अंदर लिख लो पहले हाइड्रोकार्बन इन विच, पहले हम अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सैचुरेटेड का काम निपट गया, एंड सो वी आर गोना स्टडी नाउ अनसैचुरेटेड। लिख लो a hydrocarbon in which carbon atoms are connected to each other by double or triple covalent bond Are connected to other carbon atoms, double or triple, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं आपके अनसैचुरेटेड, नाम बदल गए, ठीक है। तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड था, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, और ऐसे में ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए, डबल भी आ जाएगा और ट्रिपल भी आ जाएगा, ठीक है। जिनमें डबल बॉन्ड होंगे, जिन हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? अल्कीन्स, ठीक है, ठीक है। और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे उनको यस, क्लियर बात? ओके, मतलब ये अल्कीन भी अनसैचुरेटेड है और अल्काइन भी अनसैचुरेटेड है, क्लियर बात? अब हम देखते हैं पहले अल्कीन्स को। देखो जैसे मैं आपको 6 से आप दोनों थे, जब मैंने बताया था कि अल्कीन अल्काइन के मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा। जैसे कि इथे जो सैचुरेटेड था वो एक सिंगल कार्बन से स्टार्ट हो गया था CH4, बट यहाँ पे आपके पास अल्कीन है। अल्कीन एक सिंगल कार्बन से नहीं बना सकते, क्योंकि हमने क्या लिखा है कि कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होने चाहिए, तो डबल बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ होगा नहीं, समझे? तो हम क्या करेंगे, मिनिमम 2 कार्बन एटम चाहिए, तो जो अल्कीन है वो स्टार्ट होगा 2 कार्बन के साथ से, सही से। अब देखो टोटल कार्बन में कितनी जगह होती है बॉन्ड बनाने के लिए? 4, 2 तो कार्बन के साथ ही चलेगी, बची कितनी? 2। 2।
इस कार्बन की 2 जगह दूसरे कार्बन के साथ जोड़ने में लग गए ना। जैसे आपके 4 हाथ है, सिंपली इमेजिन करो, ठीक है, आपके पास 4 हाथ है, तो पहले क्या था, आपने एक हाथ से एक कार्बन को पकड़ा था और बाकी के 3 हाथ से हाइड्रोजन को, बट इस बार आपने 2 हाथों से कार्बन को पकड़ा है, तो बचे हुए हाथ तो 2 ही है, तो 2 ही हाथ हाइड्रोजन को पकड़ेंगे ना। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। क्या फॉर्मूला बने इसका, C2H मतलब C2H4, ठीक है ना। उसी तरह 3 के साथ चलो देखो, जरूरी नहीं है हर जगह 2 करने हो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तब भी ये इसी में आएगा अल्कीन में, क्योंकि कम से कम एक कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़ पाएंगे, एक जुड़ेगा, एक जुड़ेगा, समझ रहे हो क्यों, इस पर 4 हाथ है, 2 इस कार्बन से पकड़ रखे और एक इस कार्बन से, अब कितने खाली हाथ है इसमें, एक हाथ, उससे बिस्किट पड़ेगा, एक हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, चाय में डुबाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ, जैसे 4 आर्म्स अगर आपने बेन 10 में देखा है तो आर यू गेटिंग इट, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, रिलेट करके पढ़ो, साइंस इंटरेस्टिंग है। साइकिल खत्म करने को कैसे करेंगे, साइकिल क्या साइकिल जो भी है, साइकिल जो भी असली वाली क्या बोल रहे हो, प्रोसेस है इसका साइकिल का, इसका दी एंड करना हो कैसे, हाँ नहीं बोल रहा नहीं यार ये आपको समझाता हूँ, हाँ मैं देख रहा हूँ, ऐसे करेंगे, ऐसे बढ़ते जाएगा ऐसे, ये तो गलत हो गया ना, ये तुमने दोनों में 2 बॉन्ड बना दिए, देख रहे हो मिस्टेक। अब 2 बॉन्ड यहाँ हो गए, 2 बॉन्ड यहाँ हो गए, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से जुड़ेंगे, अगर हम ऐसे ऐसे करके लें तो खत्म कब होगा, एक तरह हाइड्रोजन लगा दो ना, यहाँ हाँ फिर एक और एंड डिस्कस एंड, अरे डीएनडी हो गया उसका, बस यही तो नहीं है वो। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इस कार्बन पे कितने थे, कितने बॉन्डिंग स्पेस थी ऋषिका, 4, 2 इस कार्बन के साथ चली गई, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 1 2 4 हो गए, इस पे भी 4 थी, 4 कोवेलेंट, 2 इस कार्बन के साथ बन गए, 1 इसके साथ और 1 इसके साथ, 4 हो गए, इसके 3 इससे बन गए और 1 इससे, 4 खत्म, ठीक है। और एक्चुअल में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, एक्चुअल में बताना चाहता हूँ कि ये बॉन्डिंग के थ्रू कैसे हो रहा है, अगर मैं उसकी तरह सिखाऊं, जैसे लास्ट चैप्टर में बताया था आपको मेटल नॉन मेटल, कितना आते हैं सिंगल वाले के, क्या चीज, सिंगल वाले के कितना आते सबके 4 हैं, ये वैलेंसी है, चलो मैं समझ गया, देखो इधर ये कार्बन है, ओके, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, हैं, 4 तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 4 नहीं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में 2 सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टोर करते हैं, भूल गए, रौनक नगेश तुमने तो अलग से पढ़ाया था ये, अच्छा ये बोल बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला ना, हाँ, तो 4, ठीक है ना। तो देखो हो क्या रहा है, एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 2, नहीं भैया वो तो ब्लैक शेयर, सॉरी हाइड्रोजन वाले, यस हाइड्रोजन के कितने, 1, यस, ठीक है ना, तो लाओ एक ही है, ठीक है। तो देखो ये जो कार्बन है, जब आप मीथेन बना रहे थे इसका, तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा था, तो कैसे, तो देखो ये डबलेट बना के अपने आप को स्टेबल कर रहा था, और ये कार्बन को स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने सोचे तो 8 मेरे ही है, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो ये क्या बन गया था, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ये समझ आया कैसे हो रहा था, ये एक्चुअल में ऐसे हो रहा था, और यही हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, सिंगल डबल और ट्रिपल के लिए। अब देखो चलो मैं इसी का रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है क्या, पहले मुझे बताओ समझ आ रहा है, बहुत इजी है, और जो नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं रखना मन में, ओके। तो देखो ये कार्बन है, इस पे 4 है इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, ठीक है, ये वाले कार्बन पे भी 4 होंगे, ठीक है। तो देखो 2 2 2 2 तो यहां से इन्होंने मिलके आपस में बॉन्ड कर दिया, ये क्या बन गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, समझ पा रहे हो ना, बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां मैं हाइड्रोजन को ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया, ओके। तो देखो बच्चों हुआ क्या, ये हाइड्रोजन अपने आप में स्टेबल हो गए, डबलेट बना के हीलियम की तरह, समझ रहे हो ना, नोबल गैस है हीलियम, और ये पूरा का पूरा जो कार्बन था ये भी अपने आप को स्टेबल समझ रहा है, क्यों, देखो क्या सब एक मिनट क्या
अब ये कार्बन भी अपने आप को स्टेबल समझ रहा है ना, क्यों? इसने इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, तो इसे लग रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपने आप में स्टेबल हो गया ये वाला, और ये वाला अपने आप में ये समझ रहा है कि ये चारों मेरे पे है, ये वाला भी समझ रहा है चारों मेरे पे है, और ये भी, और ये हाइड्रोजन, समझ रहे ना, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इसीलिए लास्ट में हर चैप्टर को उसको सीक्वेंस में लेके चलता हूँ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है, और जिन्होंने लास्ट चैप्टर में नहीं थे तो उनको भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, तो ये भी क्लियर हो गया। समृद्धि क्लियर है क्या हो रहा है? ये ना, ये ना रहे ना कि आप सोचो कि लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ा था इसलिए दिक्कत हो रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। उसी तरह इसका जरा मुझे आप लोग बना के देखो, ड्रॉ दिस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैंने यहाँ बनाया है। देखो इसका नाम क्या होगा, पहले नाम भी लिख लो, ये होगा आपका इथीन, ये क्या होगा, बोलो बड़ी, चलो इसका किसका बनाना है? किसका देख के हाथ तो ठीक। इसमें है हाइड्रोजन कितने हैं? ये तो ऐसे बनेगा, देख देख सी एच ऐसे अच्छा बनाना कि देखिए भी बाद में क्या है पता ही नहीं चल रहा। और देखो बच्चों एग्जाम में आप ये भी कर सकते हो, जैसे मैं तो 2 कलर का यूज कर रहा है, आपके पास तो ब्लू पेन होगा, तो आप क्या करो एग्जाम में ना करना हो तो जैसे हाइड्रोजन है तो उसको आप ऐसे क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हो, समझ रहे हो ना, ताकि क्लियर रहे कि कौन सा, वैसे कोई नहीं मैं देख लूंगा अभी, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है, डाउट नहीं रहेगा। बढ़िया समझ जैसे ये है ना, ये क्या है, 2 4 6 बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 2 5 6 7 8, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये कार्बन इसको 8 मिलकर ये स्टेबल हो गया, इस और ये हाइड्रोजन को भी 2 2 मिलकर सब स्टेबल है। ये वाले कार्बन यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ये भी स्टेबल है, इसके साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, और इस वाले कार्बन के साथ सिंगल कोवेलेंट, और ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बना के खुश है, और ओवरऑल ये स्टेबल। बढ़िया, क्लियर है? आपको बिहाइंड द सीन्स बता दिया मैंने, हो क्या रहा है। सही बता रहे हो, चलो। अगर कभी रंगोली बनाने में दिक्कत आ रही हो तो आप ऐसी चीजें बनाओ, अपने आप रंगोली का पैटर्न बन जाएगा। बोलो चलो, do it. Now we are going to study alkynes. देखो एक और चीज देखो बच्चों, जिनके जैसे अल्कीन थे तो इनके आगे नाम के आगे EN लग रहा है, समझ लो, इन चीजों पे नोटिस करो, ठीक है। अल्कीन के लास्ट में EN, अल्कीन के लास्ट में AN। सही है। ये जो है देखो, ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 8 होने चाहिए इसमें, ये गोला इतना बड़ा बना के, समझ रहे हो, ये दोनों के साथ है, बस बाकी सब सही। और ये वाला 1 2 3 4 5 6 अभी भी पूरे नहीं हो रहे, बोल गए क्या, इसके नीचे भी हाइड्रोजन है, हाँ ये बड़े सही सही। गोल गोल भी करना होता है रवीश, कहना तूने तो बनाया नहीं, क्या बताया, देखो अभी जितने भी गए थे 6 कर दिए, ये देखो आगे से डायग्राम में बना रखे हैं ना, उसे फॉलो करो, डायग्राम देखो, ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन 2 इसके साथ, ठीक है, यही है, ढीला हो जाता है, इसमें निकाल ये मत खरीदना, मेरे पास में बहुत से साथ है, 1.5 रुपया बस ऐसे ऐसे पेपर निकाल, ठीक है। तो देखो
इस कार्बन का एक दो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए। समझ पा रहे हो? देखो हाइड्रोजन का मैं स्टार से बता रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन का समझ पा रहे हो? तो देखो ये डबल, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गए इनके, और ये देखो 1 2 3 4 5 6 ये कुल मिला के इस वाले कार्बन का स्टेबल हो गया 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इस कार्बन का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसका चलो चलो बच्चों लुक हियर। तो आपने अल्कीन्स देख लिया, नाउ वी आर गोना स्टडी अल्काइंस। डेफिनेशन लिखी थी, देख लेना डेफिनेशन क्या लिख लेना, क्या है फिर से बोलो। जैसे यहाँ लिखा if you want to get 20 internal marks then solve the entire paper on report 4 तारीख कर दो ना, 4 तारीख को जमा करना है। जैसे पेपर होगा ना, जैसे मंडे के दिन उसको दे अरे दे देना, क्या जा रहा, ओ कर दो, मिल जाएगा 20 नंबर। इसमें लिखा हुआ, लिख के नेट से निकालो, कैसे भी करो। इसमें लिखा हुआ if any student does not solve the entire paper then you will suffer loss of 2 places but in your paper then you will not पेपर कौन सॉल्व करना है? अरे ये बोल रहा अरे सॉल्व करके फिर से जमा करना है। अरे वो बस तुम्हें सॉल्व कर देना है पन्नों में कहीं पे, ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए है और कुछ नहीं। इधर देखो लवेश, लवेश घर जाके वैसे, ठीक है, इधर आपका अल्काइन है, ठीक है, अल्काइन के ऊपर डायग्राम में क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, याद रखने का, ठीक है ना। स्मार्ट बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, ज्यादा नोट्स की जरूरत नहीं है, दिमाग में बातें जानी चाहिए, ठीक है ना। अल्काइंस, अब अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो हम इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। ये भी मैंने बताया था कि सिंगल कार्बन से नहीं बन सकता, क्योंकि सिंगल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बनेगा, क्या नहीं नहीं, ये 2 से स्टार्ट हो, 1 से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे 2 कार्बन है, ठीक है, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन की जगह बची इस पे 1, किस वाले पे शिखा एक बिल्कुल सही प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्लियर। इसका नाम क्या देंगे, इथाइन। देखो अब देखो बच्चे, चलो अब अगला बनाते हैं पहले। इसमें कितने कार्बन, चलो एक हाथ, कितने, एक एच, इसमें नहीं इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा ही नहीं, 3 इधर से बन गए, 1 इधर से बन गया, इसके चारों हाथ बंधे हुए, चार चाहिए इसके 3 हाथ, एक से चाय, एक से बिस्किट, एक से कप, ठीक है, नहीं एक से प्लेट, प्लेट प्लेट, एक से पकौड़े, चलो इधर, ठीक है ना, पकौड़े चाय के साथ, चलो इधर देखो। तो ये आपका ये हो गया ओवरऑल, ये आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा ये बताओ, कितने कार्बन है इसका, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ऑफ नॉट डेक, हाँ 10 तक बस, हमारे उसमें 10 तक हाँ यस, हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। इधर देखो, अब ये देखो कम जो इसमें लास्ट में क्या है, आई, तो इसके नीचे आइन, आई, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, हाई करके वो सब पुरानी मूवी में आता है, तो करें का नाम बाजीगर का, अगर नहीं लेकिन अमिताभ बच्चन की मूवीज तो बहुत अच्छी थी, दीवार, 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 चलो इधर देखो, उसका देख कुली नंबर ऐसे हाँ कूली नंबर नंबर 1 था आगे, पुरानी तूफान था एक उसकी मूवी, जिसमें सुपर हीरो वाले थे उसमें, मतलब थे उसमें, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो इंडिया के सुपर हीरोज तो वही होते हैं, जहाँ वो हाथी वाले ये सब कुछ उन्हें देखा होगा कभी, ठीक है ना, वो साथ सच ढूंढने निकलता है, वो जवाब ढूंढने, ठीक है। चलो चलो ठीक है, तो ये हो गया, आपने तो देख लिया, देखो ना नेमिंग में लेनी और वहाँ पे आई लेनी आई है, ठीक है। अब इनका हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं इस तरह, क्या जी, अरे कल मेरे भाई को मिले हमने ना, इसका भाई मिला था मेरे भाई जैसे मेरे ऐसा चलते चलते ऐसे ऐसे करके मजा आ रहा, हमने नाम मुझे पूछा बोल रहा कि तू क्या क्या दोस्त की तेरे दोस्त खेलते हैं, मैंने रोने कह रहा है कब देखे लात मार के गई हूं। मैंने पूछा कौन सी बेल्ट में है, और अभी टाइम अभी 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 शुरू में कितना टाइम लगा, 7-8 महीने में कही अभी शुरू करा, क्या
मैंने उससे पूछा क्या सीखता है, बोला ताइक्वांडो क्या जूडो जूडो जूडो, हाँ जूडो है, पूछा कितना तीन है क्या अलग अलग? मैंने ताइक्वांडो, जूडो और कराटे। कराटे। मैंने उससे पूछा कितना टाइम हो गया करते, बोला अभी भी शुरू करा, अगर कितना टाइम बोला 7 महीने। 7 महीने मिले उसको जून में शुरू हुआ। क्या रिव्यू दिया अरे भैया उसका वो, हाँ वो मैं इनका कह रिव्यू क्या खेल रहा है तो मतलब वो कैसे घर आके ना सारी बातें शेयर करते स्कूल में आके। हाँ। सो कह रहा तेरे दोस्त को मिले तो दो आज ही। नहीं मतलब उन्होंने पता पसंद बोला पूछ रहे थे, फिर मम्मी के पास चले गए, मम्मी से दोस्त मिले थे, मम्मी के लड़के ही हो गए, मैंने कहा हाँ दो लड़के थे। तो तुम इसके भाई को जानते थे पहले से? शक्ल पहचान ली थी स्टेटस में देख के। और घर आके ना वो बता रहा क्यों ना ऐसे से पूछ रहे हैं, सुना अच्छी बात है। किक मार के देखो। वो तो हमने प्यार से बात करी उससे। अच्छा प्यार से ही करी, वो पापा को बता अगले पापा के आगे बात करेंगे। मैंने ऐसे कहा था भैया कि आधे लाख सुबह गई हो, वो अच्छा खड़ा था। चलो इधर देखो। जा रहा था। वो भैया उसको वो ना मतलब उसकी एनर्जी ना इसी चीज में लड़ाई झगड़े में सही तो है। सही तो सभी है। मम्मी जुड़ो, मतलब उसको सिर्फ 3 महीने हो गए और डिस्ट्रिक्ट में मेडल लेके आ गया, उसका स्टेट लेवल का है, मतलब पुणे जाना है उसको। बढ़िया था। तो प्रैक्टिस पुणे? हाँ उसका स्टेट लेवल है। पुणे तो महाराष्ट्र में है। हाँ हाँ वही जाना उसको तो ये स्टेट लेवल है। हाँ। स्टेज पर पता ये तो है नेशनल लेवल होगा। नहीं नहीं पर स्टेट के लिए उसको वहाँ जा रही है क्योंकि जो ये ब्रांच है वहाँ बड़ी ब्रांच है पुणे में। काफी तो नेशनल के लिए अमेरिका तो नहीं जाएंगे? इतने इतने अमीर थोड़ा ना क्या। जापान जाएंगे जापान। उनकी मैम गई थी, वो जापान में मतलब फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट रैंक लेके आई, वो एशियन हुआ है वो। एशियन का वो लोग होते रहते कंपटीशन ना अलग अलग लेवल के। उसको बोलना मेरे को ले जाने साथ जापान घूमने का है ना अपने ड्रीम? बकेट लिस्ट में लिखा है? जी भैया बढ़िया। भैया मैंने इसका बना दिया। चलो चलो तुम देखो। इसका हाँ इसका तो बताइएगा। चलो इधर देखो जनरल फार्मूला। इधर बच्चों जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन 2NH2 CnH2n। इधर रौनक लगी पहले ध्यान इधर। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन CnH2n minus CnH2n -2। ये याद रखना है आपको, ठीक है? ये भूलना नहीं है। देखो भूलना नहीं है क्यों? जैसे देखो यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक अल्कीन है जिसके 20 कार्बन है तो बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे? तो C20H 2 × 20 40 C2H40। कोई पूछे कि आप पे अल्काइन है जिसमें 20 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? C20H बोलो 38 2n 40 40 -2 38। तो इस तरीके से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कर लो अच्छे से। फिर कल से हम अपनी इसके भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है? नेवी, ठीक है? देखो बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड वाले का भी लॉजिक समझ रहे हो ना? इनका अगर इलेक्ट्रॉन की मैं बात करें तो देखो 3 इसमें है, इस कार्बन में 3 इसमें और एक और है। तो ये आपका इधर से हाइड्रोजन है सिंगल सिंगल, इधर हाइड्रोजन है सिंगल सिंगल, और ये इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है। समझ पा रहे हो ना? 1 2 3 में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 ये हो गया स्टेबल, 8 ये हो गया स्टेबल। क्लियर है? इसका बनाया देखो सही है। देखो इसी का आप भी पढ़ रहे हो ना? बाद में अगर तुम्हारी सबसे कम ना आए फिर ठीक है ना? अच्छे से करते रहना। 50 बनाए मैंने घर में मुझे 46 है। बढ़ते जा रहे 44 43 सबके बढ़ते जा रहे हैं। 43 क्या होता है? 43 44 क्या है? हाँ, कोई कुछ नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं बताएगा, ना मत बताइए। कोई कुछ नहीं बताएगा। मतलब इसको आते नहीं है मेरे को इतना मतलब। क्या? हाँ कोई कितने आते हैं? क्या? 30 तक? कभी आ जाते हैं कभी उड़ जाते तब बीच बीच में से याद है। 60 तक आ जाओ, 65 तक आ जाओ। सुनो, अच्छा किसी ये किसका है? 72 ये इसका है ना? सही है। चलो 50 खिलाड़ी 783 खिलाड़ी 786 86 जाएंगे कितना है? सॉरी 77 आए अच्छा। इसके। 85 ऐसे याद कर लो आप ना। 85 42
और पोटेटो 42 होता है। 6 और 3 63 छियासी 63 होते हैं। जो इसने बोला ना, मैंने सुना 680 हाँ, ये फॉर्मूला वैसे याद कर लो, वैसे सही रहता है ना, वरना अंकल लोग नंबर बताते हैं फिर बोला अंकल थोड़ा, मैंने दुकानदार बोलती है अंकल इंग्लिश में बोलता हूँ मुझे भी बोलना पड़ता है, मुझे याद नहीं। मैं इनके क्या नंबर देता हूँ क्या? इनके क्या नंबर क्या चीज इनके कितने नंबर देंगे ऐसे थे 44 46 सही है फिर, मतलब इनके फ्रेंड ग्रुप में सबसे नहीं ज्यादा मेरे को इंग्लिश में समझ नहीं था इन्होंने क्या बोला एक के 46 है, एक के 44 है। अच्छा इनके हिसाब स्टार्टिंग के हिसाब से ठीक है, एंड तक और अच्छा कर लेंगे। देखो अभी इतने चैप्टर बचे हैं तब इनके आ रहे हैं। भैया मेरे को मैग्नेटिक फील्ड वाला देख लो मेरा मैं आपका क्या बोलते हैं, कल आ जाओगे? हाँ तो कल मैं आपको इवनिंग में बुला लेता हूँ, ठीक है ना? एग्जाम कब है आपका? 8 कल मैं भी हूँ आ जाओ। कितने बजे भाई भैया भैया हाँ हाँ शाम के टाइम में ठीक है किस टाइम रखो आपका? देर शाम को हाँ। इसी time में। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलते हैं वही इसका 4:30 ही देख लेना, 4:30 इन सबको बुला लेंगे कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ ओके, अच्छे से बैठो, समझ आया समृद्धि? हाँ जी भैया। आपको ये चीज पहले नहीं आई? मतलब पहले बतानी दीदी ने मतलब हाँ। अब इसको समझ आया मतलब मेरे को नहीं आया हाँ, नहीं मैं आप ही से पूछता नहीं हूँ। इसको ऐसे मुझे कम समझ आ करके- गया था पर इतना डिटेल में नहीं आया था वो बॉन्ड बना लेती है इसको अच्छा, मतलब ऐसे तो आगे तो कि हाँ इन्होंने ये बोला हाँ, लेकिन क्लैरिटी अब मिली बेटा। भाई हाँ अब चलो ठीक है, हाँ। नहीं आपके क्या? केमिस्ट्री का हाँ चलो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, ठीक है? सुनो लेकिन